नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। 5 तारीख को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 3 दिवसीय उनका यह दौरा है और इस दौरे के दौरान क्या 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर कोई खेल होने वाला है? क्या 2024 के चुनावों को लेकर क्या प्रधानमंत्री अपने इसी दौरे में उस चुनाव की पटकथा लिखने वाले हैं? क्या ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस इनसाइड स्टोरी में बताएंगे। साथ ही आपको यह बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी के दोनों एसेट, राहुल गांधी के वो दोनों एसेट अशोक गहलोत और सचिन पायलट, क्या आने वाले समय में भी पार्टी के लिए एसेट के तौर पर ही रहेंगे और बड़ी भूमिका लोकसभा चुनावों में अपनी निभाने वाले हैं। इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं यह भी आपको बताएंगे। पहले आते हैं बीजेपी की तरफ। चूंकि एक खबर निकलकर सामने आ रही है, चर्चाएं चल पड़ी हैं मानवेंद्र सिंह को लेकर। हालांकि ये है तो कांग्रेस के नेता, हाल ही में इन्होंने सिवाना सीट से चुनाव भी लड़ा लेकिन हार गए। लेकिन मानवेंद्र सिंह को लेकर अब यह खबर आ रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर से कांग्रेस का जो नाम था वो हटा लिया है। अब उन्होंने ऐसा तब किया जब उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह साहब की जयंती थी। इस मौके पर उन्होंने कहा, चर्चाएं चली तो पत्रकारों ने सवाल भी किए। उन्होंने पूरी तरह से न इस बात को खारिज किया और न पूरी तरह से इसको लेकर कोई हामी भरी। अब खबर है कि मानवेंद्र सिंह बीजेपी में जा सकते हैं। मानवेंद्र सिंह बीजेपी में आखिर क्यों जा सकते हैं? हालांकि 2018 में वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीजेपी छोड़ने की उस वक्त की उनकी वजह यह बताई जाती है कि जब वसुंधरा राजे का युग बीजेपी में उस वक्त चल रहा था तो इन दोनों नेताओं के बीच टकराव की स्थिति थी। मानवेंद्र सिंह की राजनीति उस तरीके से आगे बीजेपी में नहीं बढ़ पा रही थी वसुंधरा राजे की वजह से। और अब जब वसुंधरा राजे एक साइड हो चुकी हैं, साइडलाइन हो चुकी है, तो मानवेंद्र सिंह को लगता है कि उनकी जो राजनीति है बीजेपी में एक बार फिर से आगे बढ़ सकती है। और देखिए, विकल्प भी हैं। अब राजस्थान के भीतर बीजेपी के पास ऐसे नेताओं को देने के लिए क्या कुछ है, यह भी जरा बता दें। और मानवेंद्र सिंह के लिए क्या कुछ ऑप्शन बीजेपी में इस वक्त बनते हैं? दरअसल देखिए, आने वाले समय में 2024 के लिए राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। हालांकि एक सीटें तो पहले ही खाली हो चुकी है। किरोड़ीलाल मीणा साहब की, वो भी राज्यसभा सांसद थे, अब उनकी सीट तो खाली हो चुकी है। इसके अलावा 2 सीटें और खाली होने वाली हैं। तो इन सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होना है, तो वहां पर एक वैकेंसी बनती है जहां पर इस तरह के नेताओं को बीजेपी एडजस्ट कर सकती है। और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने भी एक नई रणनीति तैयार की है। बीजेपी ने एक तरफ तो राज्यसभा में 2 टेन्योर से ज्यादा टिकट न देने की एक नीति बनाई है और बीजेपी को लगता है कि अगर इसी नीति पर आगे बढ़ेगी पार्टी तो इसका एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा। तो इसी तरीके से और इसी नीति को देखते हुए यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो अपने 2 टेन्योर राज्यसभा के पूरा कर रहे हैं, वो भी इस बार लोकसभा के चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। और उनका यह पहला लोकसभा चुनाव होगा। तो अपने दिग्गजों को पार्टी तैयार कर रही है लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए। अब देखिए, मानवेंद्र सिंह पर मैं वापस लौटता हूं। एक तो राज्यसभा जाने का एक विकल्प बीजेपी में आने के बाद उनके लिए बनता नजर आता है। दूसरा, उन्हें सीधे तौर पर बाड़मेर से, चूंकि बाड़मेर से सांसद रह चुके हैं मानवेंद्र सिंह, तो बाड़मेर से आने वाले समय में कैंडिडेट भी बनाया जा सकता है। वो एक बीजेपी के योद्धा बनकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों विकल्प मानवेंद्र सिंह के लिए खुले हुए हैं। मानवेंद्र सिंह का लोकसभा चुनाव बीजेपी से लड़ना इसलिए भी ये संभावित हो सकता है क्योंकि बाड़मेर से आप देखिए, अभी विधानसभा के चुनाव हुए। बाड़मेर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर प्रियंका चौधरी, जो बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ी, उन्होंने जीत दर्ज करी। तो कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट की तलाश भी, एक मजबूत कैंडिडेट की तलाश भी बीजेपी को यहां पर होगी। और कई इस तरह की चीजें भी सामने निकलकर आ रही हैं कि एक तरफ जब अब वसुंधरा राजे की राजनीति अवसान की तरफ बीजेपी में
चल पड़ी है, तो फिर एक नए सिरे से अपनी राजनीति को शायद बीजेपी के भीतर या बीजेपी में आकर मानवेंद्र सिंह दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि खेल सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होना है, तो ऐसे में कई और बड़े दिग्गज राजस्थान की राजनीति से जुड़े हुए बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं और कयास लग रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अभी देखिए, मानवेंद्र सिंह के पिता जसवंत सिंह की जयंती पर जो कार्यक्रम आयोजित हुए, उसमें खुद बीजेपी से बागी हुए प्रियंका चौधरी जो चुनाव जीती, इसके अलावा शिव विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे थे। इशारा इस तरफ भी है या संकेत इस तरफ भी है कि बीजेपी से बागी होकर जो दिग्गज चुनाव जीते हैं वो बीजेपी में घर वापसी कर सकते हैं। तो केवल मानवेंद्र सिंह नहीं, कई और नाम हैं, प्रियंका चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी। इसके अलावा बीजेपी का रुख क्या हनुमान बेनीवाल भी कर लेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? क्योंकि इस बार विधानसभा चुनावों में हनुमान बेनीवाल की पार्टी को जितनी उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर पार्टी खरी नहीं उतर पाई, अपेक्षा के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई। तो क्या फिर एक बार हनुमान बेनीवाल भी घर वापसी करते नजर आएंगे? क्या उनका भी हृदय परिवर्तन होता नजर आएंगे? तो ये एक बड़ी पटकथा प्रधानमंत्री मोदी अपने जयपुर दौरे के दौरान लिख सकते हैं। हालांकि इन तमाम बातों की, इन तमाम चीजों की अभी सिर्फ चर्चाएं हैं, कयासों की परिधि के भीतर ये तमाम बातें की जा रही हैं। और बात कांग्रेस पार्टी की भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी के दो दिग्गज जिन्हें राहुल गांधी अपना एसेट बताते रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट, क्या अब ये दोनों दिग्गज नेता, चूंकि दोनों विधायक हैं, दोनों नेताओं ने इस बार विधानसभा के चुनाव में फिर से जीत दर्ज की है, लेकिन क्या जिस तरीके से सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव में उतारा, इस बार कांग्रेस पार्टी अपने इन दोनों दिग्गज विधायकों को, दिग्गज नेताओं को लोकसभा के चुनावी मैदान में भी उतारने जा रही है क्या? सवाल ये, क्या इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत को टक्कर देते नजर आएंगे क्या? गजेंद्र सिंह शेखावत 2 बार से जोधपुर से लोकसभा के सांसद हैं, वहीं इस सीट पर 5 बार जीत दर्ज कर चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। क्या एक बार फिर पार्टी के लिए लोकसभा चुनावों में जादूगर के तौर पर जोधपुर में सियासी जादूगरी करते नजर आएंगे क्या? और बात सचिन पायलट की, देखिए पूर्वी राजस्थान की जब बात की जाए तो 13 जिले और 42 सीटों पर सचिन पायलट का एक तरीके से प्रभाव माना जाता है इन 13 जिलों में। हालांकि इन 13 जिलों में 2018 की बात की जाए तो 29 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज की थी, और उनमें से अगर गुर्जर विधायकों की बात की जाए तो 8 गुर्जर विधायक कांग्रेस पार्टी के जीत कर आए थे। लेकिन इस बार थोड़ा पासा पलटा। इस बार कांग्रेस पार्टी के गुर्जर विधायकों की अगर बात की करें तो यहां पर 2 ही गुर्जर विधायकों को जीत मिली। नाराजगी उस गुर्जर कम्युनिटी के बीच दिखाई दी थी, उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी और एक बार फिर से अपने एसेट के तौर पर लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट को उतारा जाएगा क्या? जैसे मैंने बताया कि इस बार सिर्फ 2 गुर्जर विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते और 5 गुर्जर विधायक जो हैं बीजेपी के जीते। बीजेपी ने इस बार उन सीटों में बढ़त बनाई है और वहां पर जो 29 सीटें 2018 में पूर्वी राजस्थान में, जहां पर 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी, इस बार 10 सीटों का नुकसान विधानसभा के चुनावों में पार्टी को हुआ है। 19 सीटों पर ही जो सचिन पायलट के प्रभाव वाली सीटें हैं, उनमें से 19 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। अब क्या उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए लोकसभा चुनावों में फिर से सचिन पायलट चुनावी ताल ठोकते नजर आएंगे क्या? ये कई अहम सवाल हैं। अब 2024 की उठापटक जो है वो शुरू हो गई। एक तरफ 2023 के विधानसभा चुनावों की मशक्कत खत्म हुई, 2024 की उठापटक बहुत
बड़ी खबरें और बहुत बड़े सियासी घटनाक्रम अपने भीतर समेटे हुए हैं, जिसका जवाब आने वाले समय में राजनीतिक घटनाक्रमों के जरिए में मिल जाएगा। खैर, तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आप तक तमाम खबरें जो हैं वो लगातार सबसे पहले पहुंचाएंगे। आज आपको ये इनसाइड स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।